हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राधे कृष्णा। मैंने आपके 3 सेंटेंस पहले पूरे कर दिए थे और 3 सेंटेंस के बाद एक मैं इंटर हाई स्कूल लाइन सबके लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज शुरू कर रहा हूँ जिसका नाम है प्रपोजिशन। टेंस तो मैं कंटिन्यू रहूंगा, बीच बीच में टेंस भी डालता रहूंगा, लेकिन मैं सोचता हूँ थोड़ा थोड़ा कोर्स भी निपटाया जाए। अगर कोर्स नहीं होगा तो अच्छा भी नहीं होगा, क्योंकि सिंटेक्स ऐसा मतलब जो है सिलेबस में है कि इसे जल्दी पूरा करना बहुत ही मुश्किल होता है। उसके बाद सिलेबस तो बाद में और ऑफलाइन क्लास स्टार्ट अगर आपकी जुलाई तक में होती है तो कोई दिक्कत नहीं होगी काम पूरा कराने में। लेकिन ये है कि मैं इसे प्रपोजिशन एक इम्पॉर्टेंट है, कंपटीशन के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, वैसे भी इम्पॉर्टेंट माना जाता है। जैसे कहते हैं ना सोल ऑफ ग्रामर होती है ये। तो आज हम ग्रामर, सोल ऑफ ग्रामर करा रहे हैं और वहां से आपको बताना स्टार्ट कर रहे हैं जहां से प्रपोजिशन की जिन बच्चों को डेफिनेशन की नीड है वो डेफिनेशन भी नोट कर सकते हैं, समझ भी सकते हैं, काइंड्स ऑफ प्रपोजिशन भी समझ सकते हैं। और उसके बाद थोड़ा 2-3 वीडियो तो इसके आएंगे ही, और समझ के समझिएगा, थोड़ा टाइम दीजिएगा, पूरा वीडियो खोल के देखिएगा, तभी जाकर के ठीक ठाक होगा। ओके, तो देखिएगा आज प्रपोजिशन। और प्रपोजिशन में देखिए हिंदी में भी इसको कहते हैं संबंध सूचक अव्यय। मोस्टली बच्चे ये भी कहते हैं कि सर आपने इंग्लिश में तो बता दिया और हिंदी इसकी बताई नहीं। तो अगर हिंदी आप समझ लेंगे, इसको संबंध सूचक अव्यय कहते हैं प्रपोजिशन। देखिए डेफिनेशन इसमें लिख रखी है, जो लोग चाहें तो उसकी स्क्रीनशॉट लेकर के भी पूरा लिख सकते हैं कि ऐसी डेफिनेशन आपको ज्यादातर बुक में नहीं होगी। यहाँ ए प्रपोजिशन इज ए वर्ड व्हिच यूज्ड ए नाउन और प्रोनाउन। जो नाउन और प्रोनाउन से पहले यूज किया जाता है टू शो द हाउ पर्सन और थिंग्स, यानी जो व्यक्ति पर्सन को दिखाता है। और यहाँ पर उसने कहा डिनोटेड बाय नाउन एंड प्रोनाउन, यानी एक नाउन को दूसरे नाउन से पहले जोड़ने का भी काम करता है। तो प्रपोजिशन एक ऐसा वर्ड होता है जो रिलेशन बनाता है, रिलेशन बनाने का काम करता है। ज्यादातर लोग समझा तो देते लेकिन डेफिनेशन को नहीं बताया कि प्रपोजिशन है क्या, इसके बारे में कभी कुछ नहीं बताते। तो ये आप समझ रहे होंगे, प्रपोजिशन इज ए वर्ड यूज्ड विद ए नाउन और प्रोनाउन। यूज किया जाता है नाउन और प्रोनाउन से पहले, यानी टू शो हाउ दिखाता है पर्सन और थिंग, किसी व्यक्ति और वस्तु को। क्लियर हो रहा है? और इसके बाद नाउन और प्रोनाउन रिलेशन है, नाउन दूसरे नाउन और प्रोनाउन में रिलेशन स्थापित करता है। आगे देखिए कुछ मैंने इसके एग्जांपल दिए, जैसे इन है, ऑन है, एट है, ऑफ है, विद है, बाय है, फ्रॉम है। ये इसके सारे एग्जांपल्स हैं। इसको बहुत सारी प्रपोजिशन हम पढ़ेंगे और आप उनके एग्जांपल भी समझ सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए सबसे पहले काइंड्स ऑफ प्रपोजिशन क्या होते हैं। हम क्या होते हैं कि हमारे 3 काइंड्स ऑफ प्रपोजिशन होते हैं। एक तो बहुत सिंपल प्रपोजिशन होते हैं, एक कंपाउंड प्रपोजिशन होते हैं और एक होते हैं फ्रेसेस प्रपोजिशन। एक सिंपल प्रपोजिशन में तो हम बहुत सिंपल तरीके से, देखो मैंने लिखा है आपको सिंपल प्रपोजिशन। सिंपल प्रपोजिशन जैसे इन, एन, और, ये बहुत सारे हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेकर आप समझ सकते हैं। कंपाउंड प्रपोजिशन वो होते हैं जो शब्दों को जोड़कर बनाए जाते हैं, जो शब्दों के द्वारा जुड़े हुए हो। जैसे हमने कहा बिटवीन, तो बिट और बीन हो गया। तो शब्दों को जो जुड़े हुए होते हैं। कंपाउंड का मतलब ही होता है कि किसी शब्द को मिला करके जोड़ने वाला शब्द, जोड़कर बनाया गया। जैसे हम बनाए 10 रुपी नोट, तो 10 रुपी नोट का एग्जांपल है कि 10 और रुपी को हम नोट को पूरा कंपाउंड वर्ड बना दिया। ऐसे कुछ प्रपोजिशन जैसे बिटवीन है, अमंग है, अक्रॉस है, अबाउट है, जो जोड़कर बनाए जाते हैं वो आपके कंपाउंड प्रपोजिशन कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद फ्रेसेस प्रपोजिशन वो होते हैं जिसे हम कहते हैं, आप देख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू, इन स्पाइट ऑफ, अकाउंट ऑफ, जो कई शब्दों का जोड़ होता है। कई शब्दों को जोड़ करके एक प्रपोजिशन, जैसे अकॉर्डिंग टू के अनुसार हो गया आपका, इन स्पाइट ऑफ के बजाय हो गया। तो ये 3 काइंड्स ऑफ प्रपोजिशन होते हैं। आपके अगर पूछा जाता है क्वेश्चन में कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्रपोजिशन, तो यू कैन इजीली रिप्लाई देयर आर 3 काइंड्स ऑफ प्रपोजिशन। 3 काइंड्स ऑफ प्रपोजिशन बहुत इजी है, सिंपल प्रपोजिशन, कंपाउंड प्रपोजिशन और आपका फ्रेसेस प्रपोजिशन। अगर आप चाहें तो ये भी कर सकते हैं इसमें एससीपी, यानी एससीपी करके सिंपल तरीके से भी 3 काइंड्स इसके आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके, अब इसके बाद ये आपका प्रपोजिशन हो गया। इसके बाद मैंने पहला प्रपोजिशन आपके लिए डाला है कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रपोजिशन है उनके बारे में बताने की कोशिश कर रहा हूं, कि ज्यादातर पेपर में पूछे जाते हैं। ये तो मैंने आपको सिर्फ भी बताया कि डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन आप समझ गए होंगे, सिंपल डेफिनेशन है, आसानी से, इसलिए आसानी से, थोड़ी सी भी इंग्लिश बच्चा जानता है वो कर सकता है। इसके बाद हमने ये बताया कि काइंड्स ऑफ प्रपोजिशन कितने होते हैं। इसके बाद अब हमने सबसे पहला प्रपोजिशन आपको सिर्फ 2 बताए, उसके बाद कंटिन्यू है, यानी एट और इन। होता ये है कि अगर आप बास्ट रूल पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा यूज है प्रपोजिशन का। एट का यूज कम से कम
ज्यादा से ज्यादा 10-11 बार स्थिति में किया जाता है। ऐसे इनका भी किया जाता है, लेकिन क्या है, हमने वो सिलेक्टेड चीजें देखी हैं ज्यादातर जो आती हैं। जैसे मैंने देखा कि एट और इन। एट क्या होता है, यूज स्मॉल प्लेस ऑन पॉइंट ऑफ टाइम, छोटे छोटे स्थानों में, छोटे स्थान, जैसे कोई व्यक्ति छोटे स्थान पर रहता है, जैसे फरीदपुर में रहता, बहेड़ी में रहता, एक छोटा स्थान, कुछ छोटे स्थान में, गांव, छोटा स्थान, छोटा सिटी, वहां पर आप ऐड का प्रयोग करते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब जैसे वो 2 बजे आया, निश्चित समय हो गया, तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करते हैं, ऐड का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे देखिए वी लिव एट फरीदपुर, तो फरीदपुर क्या छोटा है, वी लिव एट बहेड़ी, सी लिव्स एट दादरी, यानी छोटे स्थानों पर, छोटे गांव में, छोटी जगह पर, कान खोल के मतलब समझ लें कि आराम से छोटे स्थानों के लिए आपको ऐड का यूज करना है। इसके बाद क्या है, ही केम हियर एट 2 o'clock। देखो 2 o'clock मैंने जो मुझसे बच्चे पढ़ते थे, मैंने बताया था पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम क्या होते हैं। पीरियड, एक पीरियड बेटा पीरियड होता है, और क्या है पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित समय होता है 2 बजे से, 1950 से, संडे से, जो निश्चित समय है जिसको बदला नहीं जा सकता, उस सिचुएशन में आप भी ऐड का यूज कर सकते हैं। जैसे कहा ही केम हियर एट 2 o'clock, वह यहाँ 2 बजे आया। ठीक है, ये मैंने बताया था कि इन और एट और इन का मतलब है मे का सेंस है, यहाँ ये मे के सेंस के लिए प्रयोग किया जाता है। हिंदी में इसका अर्थ मे होगा, ऐसे समझ लें। इसके बाद इन देखा आपने, बिग प्लेस, सिटी, टाउन, ईयर नेम जैसे 1950, 1920, 2020, ठीक है, और टाइम, निश्चित समय के लिए भी हम प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे दे लिव इन मुंबई, मुंबई कैसा है, मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, ये सब क्या है, बड़े शहर है, बिग सिटी है, तो बिग सिटी के लिए हमेशा आपको इन यूज करना है, एट यूज नहीं करना है। आई लिव इन कोलकाता, ये भी आप समझ गए, कोलकाता एक बिग सिटी है। ठीक है, और इस प्रकार से ही डाइड इन 1960, 1960 क्या है, फिक्स टाइम, ईयर है ना, ईयर नेम, किसी भी साल के नाम से पहले भी हम इनका प्रयोग करते हैं। और ही केम इन ए वीक, ये टाइम पीरियड होगा, भाई एक सप्ताह के अंदर अंदर आया, तो अंदर की सिचुएशन में भी हम इनका प्रयोग करते हैं, यानी मे आया, मे का सेंस ही अंदर के लिए होता है। तो आपने देखा होगा एट और इन, एट छोटे स्थानों के लिए और इन बड़े स्थानों के लिए। बाकी जितने भी 2-3 पॉइंट मैंने शो करे, हालांकि पॉइंट इसके बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने सिर्फ 2 पॉइंट से ज्यादातर जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है।